करता हूँ अल्फा बैट फैक्ट्री में। मैं आपको बताऊंगा ये बैट कैसे बनते हैं और किससे बन जाते हैं। ये बैट बन जाते हैं कश्मीरी विल्लो से। कश्मीरी विल्लो WILLO विल्लो। विल्लो वर्ल्ड में दोनों जगह पे पाया जाता है, एक तो कश्मीर में, दूसरा इंग्लैंड में। इंग्लैंड वाले को कहते हैं इंग्लिश विल्लो एंड कश्मीर वाले को कहते हैं कश्मीर विल्लो। वो जो झाड़ है वो कश्मीर विल्लो का झाड़ है, जो इसके पीछे वो छोटा सा झाड़ है ना, ये कश्मीर विल्लो का झाड़। एक विल्लो ट्री को तैयार होने में 25 साल लगते हैं, 25 ईयर्स। उसके बाद उसकी कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद आते हैं हमारे पास लॉग्स समझते हो, पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े। उसके बाद उनकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद निकल जाते हैं क्लिप पे, जो हमने ये सजा के रखे पूरा। इसको 6 से 7 महीना सीजनिंग करना पड़ता है सुखाने के लिए। उसके बाद इसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग क्या होती है, ये जो क्लिप है, कौन सा क्लिप टेनिस बॉल के लिए सही रहेगा, कौन सा क्लिप सीजन बॉल लेदर बॉल के लिए सही रहेगा। उसके बाद हम इसको मार्क देते हैं, दोनों साइड पे मार्क लगता है। मार्क लगाने के बाद हम इसमें कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद इसमें वी शेप दिया जाता है, ये है ना वी शेप। वी शेप देने के बाद हम इसमें हैंडल फिक्स करते हैं महाकोल से। एक तो होता है फेविकोल, दूसरा होता है महाकोल। दिखते में वो सेम होता है, अब जो महाकोल की मजबूती होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद हम इसको काम करके इसको हम फिर से मतलब मार्क देते हैं साइज़ के हिसाब से। मान लो ये जो बैट है 33.5 इंच फ्रंट साइज, ठीक है, इसको हम साइज़ के हिसाब से मार्क देते हैं। उसके बाद इसकी फिर से कटिंग होती है, इसको बोलते हैं स्लाइस कटिंग। इस साइड भी कटता है और इस साइड भी कटता है। उसके बाद हम इसको काम करते हैं, जो सीजन का बैट है इसको हम कॉम्प्रेस करते हैं। कॉम्प्रेस समझते हो, कॉम्प्रेस करने के बाद हम इसको काम करते हैं, इसको हम घिसाई देते हैं। घिसाई के बाद ये जो शोल्डर है कट करना पड़ता है। 50% काम होता है मशीन का, 50% हाथों का। उसके बाद ये जो हैंडल है इसको हम गोल करते हैं, वो भी हैंडमेड। उसके बाद बाकिंग और फिनिशिंग, उससे क्या होता है, उससे बैट पूरा शाइन देता है। उसके बाद थ्रेड, उसको धागा कहते हैं, थ्रेडिंग। उसके बाद ग्रिप लगता है। ग्रिप लगाने के बाद हम इसमें ब्रांड लगाते हैं, जैसे SS, HG, हमारे कोई भी ब्रांड लगा सकते हैं, या हम यहाँ से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई देते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कौन सा बैट टेनिस बॉल के लिए है, कौन सा बैट सीजन बॉल लेदर बॉल के लिए है। ये जो मेरे हाथ में बैट है इस सीजन का बैट है, लेदर का बैट। इसको आप पहली पहचान इस हैंडल से करोगे। इसमें 3 लाइनें। ये जो हैंडल है आता है सिंगापुर से, ये सिंगापुरी बैम्बू होता है। जब बैम्बू ट्री की कटिंग होती है, जो बैम्बू ट्री होता है वो फ्लेक्सिबल भी होता है। जब उसकी कटिंग होती है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती है, इसलिए हमने इसमें 3 रबर डाली। इसको हम 4 पीस में कट करके 3 पीस रबर डालते हैं। दूसरा पहचान होता है इसका आगे से राउंड शेप का होता है। राउंड शेप का क्यों होता है, जब हम इसको कॉम्प्रेस करते हैं, कॉम्प्रेस के अंदर एक रूलर होता है, वो राउंड ही होता है, इसलिए इसका जो शेप है राउंड शेप ही बनता है। तीसरा पहचान है इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 33.5 इंच, 33.5 इंच। इसकी चौड़ाई रहती है 4.25। ये ICC का रूल है, वो इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करता है। क्यों अलाउ नहीं करते हैं, देखो अगर हम विराट कोहली को एक तो चौड़ा बल्ला देंगे, दूसरा लंबा देंगे, वो तो दिन भर खेलता ही रहेगा, इसलिए स्टैंडर्ड साइज होता है। पहली पहचान बोलो सब, हैंडल, दूसरा राउंड, तीसरा हाइट। और ये जो मेरे हाथ में ये वाला बैट है, ये नॉर्मल टेनिस बॉल के लिए बैट है। इसको भी पहली पहचान आप इस हैंडल से करोगे। ये जो हैंडल है ये हमारे कश्मीर का एक वुड होता है लोकल, इसको हम कश्मीरी लैंग्वेज में ब्रेन कहते हैं, BRIN ब्रेन, ठीक है। दूसरा पहचान होता है इसका, ये आगे से फ्लैट शेप का होता है। फ्लैट शेप का क्यों होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने आपको ये भी बोला था वो राउंड शेप का है, ये फ्लैट शेप का क्यों है, बॉल अलग है। इसमें कॉम्प्रेस होता है, हाँ इसमें कॉम्प्रेस होता है, इसमें कॉम्प्रेस नहीं होता है, इसलिए फ्लैट शेप रहता है। तीसरा होता है इसका पहचान, इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं रहता। ये 33.5 इंच से लेके 36 इंच तक रहता है। इसकी चौड़ाई रहती है 4.25, 4, 4.5, कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता है उसको। और इसका जो थिकनेस रहता है, इसका थिकनेस रहता है 50 to 55 mm। इसका वेट रहता है विदाउट कटिंग, ये जो पीछे आप कट देख रहे हो हमने इसलिए निकाला ताकि बैट लाइट वेट हो जाए। इसका वेट रहता है 950 ग्राम से लेके 1 kg तक, ठीक है। और इसका जो वेट रहता है, इसका वेट रहता है 1200, 1250 ग्राम। आपको पता ही होगा सबसे हैवी वेट जो यूज करता था वो था सचिन तेंदुलकर, 1.5 kg का वेट। और इसका जो शेप है इसको बोलते हैं डॉल्फिन शेप। वेट और शेप का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, वेट भी आप अपनी चॉइस पे उठा सकते हो और शेप भी। और एक चीज, अगर हम इस बैट को एक ही पीस का बनाएंगे, अलग से हैंडल नहीं लगाएंगे, आप एक ही पीस का कुछ भी लो फिर ऐसे किसी पे मारो, वो हाथ में एक वाइब्रेशन देता है, ठीक है। वही वाइब्रेशन खत्म करने के लिए हमने इसमें 3 रबर डाली है। क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्व करता है, ठीक है। आया समझ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो मेरे को।